तो चलिए आज आत्मा की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा को समझते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो अशुद्धता से शुरू होता है और वापस अपनी असली शांति और पवित्रता तक पहुंचता है। मतलब ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक रोड मैप है। तो आइए शुरू करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया ही होगा, मन की बेचैनी, इंद्रियों का भटकना। ये जो आध्यात्मिक रास्ता है ना, वो इसी एक गहरे सवाल से शुरू होता है कि ये सब आखिर खत्म कब होगा। और यकीन मानिए, इसी सवाल का जवाब इस पूरी यात्रा का सार है। अच्छा, तो इस सफर को हम 5 हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले पवित्रता के लिए ये पुकार उठती ही क्यों है, फिर आत्मा की वो भूली बिसरी कहानी क्या है, उसके बाद देखेंगे कि 3 पिता कैसे गाइड करते हैं, याद करने का सही रास्ता क्या है, और आखिर में अपनी उस दिव्य विरासत को वापस कैसे पाया जा सकता है। तो चलिए पहले कदम से ही शुरू करते हैं, पवित्रता का आह्वान। सवाल ये है कि आखिर इस रास्ते पर चलने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। इसका जवाब हमारे आज की दुनिया की हालत में ही छिपा है। देखिए, इस आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार हम जिस युग में जी रहे हैं उसे लौह युग या कलयुग कहा गया है। इसे तमो प्रधान अवस्था भी कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा दौर जहां आत्माएं अपनी असली चमक खो चुकी हैं, इंद्रियां बेलगाम हो गई हैं, और जाहिर है इसी वजह से दुख का अनुभव होता है। और ठीक इसी हाल में, इसी अवस्था में आत्माएं पुकार उठती हैं, हे पतित पावन आओ। ये असल में एक मदद की गुहार है, एक डिवाइन इंटरवेंशन के लिए पुकार है, एक ऐसे गाइड की ज़रूरत है जो इस अशुद्धता के दलदल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि आत्मा इस हालत में आखिर पहुंची कैसे। इसका जवाब हमें आत्मा की ही एक भूली हुई कहानी में मिलता है। एक ऐसी कहानी जो 84 जन्मों के एक बहुत लंबे चक्र में फैली हुई है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आत्मा है क्या। इस ज्ञान के मुताबिक आत्मा ये शरीर नहीं है, ये एक बहुत ही सूक्ष्म, एक लाइट का पॉइंट है, एक ज्योति बिंदु जो भौहों के बीच में रहती है। असल में यही हमारी असली पहचान है और इस पूरी कहानी के हीरो भी। और ये जो सफ़र है, ये 84 जन्मों तक चलता है। अब ये 84 कोई रैंडम नंबर नहीं है, नहीं, बल्कि ये उस पूरे साइकिल को दिखाता है जिससे एक आत्मा गुजरती है। आप इसे एक पूरा कॉस्मिक ड्रामा समझ सकते हैं। अब यहाँ आत्मा के सफर में एक गिरावट देखने को मिलती है। देखिए, स्वर्ण युग में आत्मा सतो प्रधान होती है, मतलब 100% प्योर। फिर आता है रजत युग, जहाँ वो सतो यानी प्योर रह जाती है। ताम्र युग में रजो मतलब सेमी प्योर। और आखिर में आता है लौह युग, जहाँ वो तमो प्रधान यानी पूरी तरह से अशुद्ध हो जाती है। और यही हमारी आज की स्थिति है। तो ठीक है, अब हम समस्या भी समझ गए और उसकी वजह भी। तो सवाल ये है कि सॉल्यूशन क्या है, गाइडेंस कहाँ से मिलेगा। और यहीं पर 3 पिताओं का कॉन्सेप्ट सामने आता है। इस ज्ञान में 3 तरह के पिताओं के बारे में बताया गया है। एक तो है हमारे लौकिक यानी फिजिकल फादर, जो हमें इस जन्म में दुनियावी टेम्पररी सुख देते हैं। दूसरे हैं पारलौकिक पिता यानी निराकार परमात्मा, जो हमें अनलिमिटेड हमेशा रहने वाली सुख की विरासत देते हैं। और फिर तीसरे हैं अलौकिक पिता, प्रजापिता ब्रह्मा, जो उस निराकार परमात्मा के ज्ञान के लिए एक माध्यम या कह लीजिए एक रथ का काम करते हैं। और ये ज्ञान एक बिल्कुल नए रास्ते की तरफ इशारा करता है। देखिए, सदियों से जो भक्ति मार्ग चला आ रहा था, उसमें लोग शास्त्रों और रिचुअल्स के जरिए ईश्वर को ढूंढते थे। लेकिन इस ज्ञान के मुताबिक अब वक्त है सीधे परमपिता से ज्ञान लेने का, एक डायरेक्ट, क्लियर रास्ता। अच्छा, तो इस रास्ते पर चलने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? बड़ी दिलचस्प बात है कि इसे एक निराकार सर्जन के नुस्खे की तरह बताया गया है। इस नुस्खे में 3 मेन बातें हैं। पहली, सिर्फ और सिर्फ एक रचयिता को याद करना। दूसरी, इस शरीर समेत पूरी दुनिया से, पूरी रचना से अपने मन को डिटैच करना, अलग करना। और तीसरी बात, परहेज का पालन करना, मतलब ऐसे किसी भी काम से बचना जो आत्मा को और ज्यादा अशुद्ध करे। और इस पूरी प्रैक्टिस का जो निचोड़ है ना, वो इस एक लाइन में है, मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। इसे अव्यभिचारी योग भी कहते हैं, जिसका मतलब है ऐसी याद जो ना टूटती है ना ही कहीं और बटती है। बस मन का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक पर।
तो इन सब कोशिशों का, इस पूरी मेहनत का आखिर मकसद क्या है? ये सफ़र हमें ले कहाँ जाता है? ये हमें हमारी ही खोई हुई दिव्य विरासत को फिर से हासिल करने की तरफ ले जाता है। जो आखिरी मंजिल है उसे कहते हैं कर्मातीत अवस्था। ये एक ऐसी स्टेट है, समझिए, जहां आत्मा अपने पुराने सारे कर्मों के हिसाब किताब से आजाद हो जाती है। इंद्रियां पूरी तरह कंट्रोल में होती हैं और आत्मा अपने असली एकदम प्योर रूप में वापस लौट आती है। ये जो पूरी यात्रा है ना, इसे यहाँ एक नज़र में देख सकते हैं। स्वर्ण युग की 100% प्योरिटी से गिरते गिरते लौ युग की पूरी अशुद्धता तक का सफ़र, और वापसी का लक्ष्य जाहिर है वापस उसी 100% प्योरिटी को पाना, जहां इंद्रियों पर हमारा पूरा पूरा कंट्रोल हो। तो चलिए आज की मुख्य बातों को फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली बात, आत्मा 84 जन्मों के एक लंबे चक्र से गुजरती है। दूसरी, हम अभी इस चक्र के सबसे निचले, सबसे अशुद्ध पॉइंट पर हैं। तीसरी, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ज्ञान और सिर्फ एक रचयिता की याद है। और चौथी और आखिरी बात, हमारा लक्ष्य शांति और सेल्फ कंट्रोल की उस खोई हुई विरासत को दोबारा हासिल करना है। और आखिर में एक सवाल, ये पूरा रास्ता आत्मनियंत्रण से पवित्रता पाने का है, ये तो हम समझ गए। लेकिन आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में सेल्फ मास्टरी या आत्मनियंत्रण का असली मतलब क्या है? ये सोचने वाली बात है ना?